अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। बिलाखिर वो दिन आन ही पहुंचा जिसका सबको इंतज़ार था। पहले तो ईरान अमेरिका जंग ख़त्म हुई, सीज़ फायर करवाया गया और अब उस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। अमेरिकन वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका, ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका। आखिर ये दोनों वफ़द आपस में एक दूसरे का सामना करने से पहले क्या करेंगे और पाकिस्तान उसमें क्या किरदार अदा करेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि ईरान ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कैसे अमेरिका को ज़ेर कर लिया और अपनी तमाम तर शराइत मनवा ली हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि आखिर ये मुज़ाकरात कामयाब करवाने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत किस हिसाब से फ्लॉरिश करेगी, और साथ ही पाकिस्तान अस्करी, सफारती, सियासी और माशी मैदान में कौन से झंडे गाड़ने जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारा जो कंटेंट है ये कैसा लगा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईरान का वफ़द रात गए पाकिस्तान पहुँचा और उसको वेलकम किया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, और उनके साथ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मौजूद थे। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ईरानी वफ़द की, तो ईरान का वफ़द आलमोस्ट 15 लोगों के ऊपर मुश्तमिल था। और अगर हम उस वफ़द के ऊपर नज़र डालते हैं तो इसमें सियासी, सफारती, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लोग और माशी लोग जो हैं तमाम के तमाम इसके अंदर आए थे। तो हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि ओवरऑल एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ ईरान पाकिस्तान पहुंचा है ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और एक बाख्तियार किस्म का वफ़द लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जैसे ही वो वफ़द पाकिस्तान पहुँचा और उनका जो मेराज त्यारा है वो जैसे ही पाकिस्तान की सरज़मीन पर लैंड किया, और उन्होंने जहाज़ से बाहर आने से पहले एक ऐसा कदम उठाया जिससे हर आँख अश्कबार हो गई, और उन्होंने ईरानी जो कौम थी और ईरानी जो क़यादत थी उसको सलाम पेश किया और कहा कि ए ईरानियों, अगर आपने अपने शहीदों को नहीं बुलाया इस अहम मौके के ऊपर आके, तो हम भी आपकी मेज़बानी में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। क्योंकि ईरान ने अपने तैयारे के अंदर जो भी उनकी खाली नशिस्तें थी वहाँ पर उन शहीद बच्चों के स्कूल के बैग, उनकी तस्वीर रखी हुई थी जो कि इस जंग के अंदर शहीद हो गए थे, जो कि अमेरिका के इस खौफनाक अटैक के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए थे। उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था इसके अंदर, वो तो स्कूल जा रहे थे, लेकिन वो बच्चे इसके अंदर शहीद हुए। तो ईरान इस अहम मौके के ऊपर जब जंग बंदी होने जा रही है और पाकिस्तान उसके तमाम तर इंतज़ामात कर रहा है, उन बच्चों को नहीं भूला। हर बच्चे के स्कूल बैग के साथ, उसकी तस्वीर के साथ गुलाब का एक फूल रखा गया था जिसमें सुर्ख भी थे, सफ़ेद भी थे, दूसरे रंग भी थे। सिर्फ ये एक पैगाम था कि कुछ भी हो जाए हम इन शहीदों को भूलने वाले नहीं हैं। हम इन शहीदों को अपने साथ लेकर पाकिस्तान पहुँचे हैं और मुज़ाकरात में भी ये शहीद हमारी एक हिसाब से रहनुमाई करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो तमाम तर वफ़द आया है, इसकी जो पहले पाकिस्तान के अंदर मुलाकात होगी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, पाकिस्तानी हुकाम के साथ 1 to 1 मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही जो अमेरिकन वफ़द आया है, तो अमेरिकन वफ़द की जो एडवांस पार्टी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी। आलमोस्ट 3 दिन से इस्लामाबाद के अंदर ये तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे थे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात किए गए थे, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं मजमूई तौर पर कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी कम रहे, तो यहाँ पर आम छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था ताकि जो शख्स जहाँ पर है वहीं पर रहे, ज़्यादा आमदोरफ़्त सड़कों के ऊपर ना हो, ताकि लोगों को मुश्किलात का कम से कम सामना करना पड़ सके। और इसके साथ अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन वफ़द भी बड़ा ही भरपूर तरीके से आया है, और उसमें सबसे अहम बात यह है कि उनके जो नायब सदर हैं JD वेंस, जो कि अमेरिका के मुमकिन अगले सदर भी हो सकते हैं, वो ख़ुद यहाँ पर आए हुए हैं। यानी कि अमेरिका मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उनके साथ जो अमेरिकन मौजूदा सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जेरेड कुशनर, और जो उनके नुमाइंदा खसूसी है स्टीव विटकॉफ, और साथ में जो सेंटकॉम के नुमाइंदगी आए हैं, वो तमाम तर लोग सिर्फ इस बात के ऊपर नज़र रखेंगे कि हमने सियासी तौर पर, सफारती तौर पर और माशी तौर के ऊपर हमने किस तरह की बातों को आगे लेकर चलना है। और ख़ास तौर पे ईरान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है, जो कि उसने रवाना होने से पहले ही मनवा लिया है, और हम कह सकते हैं कि इस ये जो बैठक के अंदर ईरान को बैठने से पहले ही एक बड़ी अच्छी बर्तरी यहाँ पर मिल गई है। और वो यही है कि उन्होंने कहा कि हम इस शर्त के ऊपर मुज़ाकरात शुरू करेंगे कि अगर हमारे ऊपर से तमाम तर जो पाबंदियाँ हैं वो हटाने का वादा किया जाए, ऐलान किया जाए, और साथ ही जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके हवाले से जो हमारी शराइत है उसको भी मान लिया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कहा है ईरान को कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शेंगे। और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी ही आइडियल सिचुएशन के अंदर है। ईरान पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहा है, अमेरिका जो है वो कहता है कि पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं है।
चाइना का भी ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान के साथ है, तुर्की है, सऊदीया है, जो भी ममालिक है जिन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर सीज़ फायर के अंदर अपना किरदार अदा किया, इस आग को ठंडा करने में अपना किरदार अदा किया है, वो तमाम तर चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करती हुई दिखाई देती हैं और पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर सबको एतमाद होगा। और ईरान भी कहता है कि यस, हम पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों नुमाइंदे जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो दूसरी जानिब जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर अमेरिकन वफ़द भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, आर्मी चीफ़ के साथ और जो दीगर लोग हैं उनके साथ मुलाकात करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें वो अपनी जो तमाम तर शराइत हैं वो वहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो जो एक फार्मूला सेट हुआ है उस फार्मूले के मुताबिक ये है, ईरान का वफ़द पहले आया, ईरान के वफ़द ने पहले आकर यहाँ पर अपनी जो तमाम तर शराइत हैं, अपने जो नुकात हैं वो पाकिस्तान को बयान किए हैं। इस वक्त अमेरिका के साथ 1 to 1 मुलाकात जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है और उनके तमाम तर चीज़ें देखी हैं, नोट डाउन कर ली है और उसके बाद पाकिस्तान 1 to 1 दूसरे अफ्रीकन के पास जाएगा और उनको एक दूसरे के जो मुतालबात है उसके बारे में बताएगा और उनमें जो जो कहीं पर लूप होल्स होंगे या कहीं पर कोई डेडलॉक होगा उन डेडलॉक को ख़त्म किया जाएगा। जब देखा जाएगा कि तमाम तर चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं और मामला क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वफूद की सतह के ऊपर दोनों ममालिक के जो लोग आए हुए हैं, मुंदबीन आए हुए हैं, उनकी आपस में मुलाकात करवाई जाएगी, वफूद की सतह पर मिला जाएगा। एक तरफ अमेरिका बैठा होगा, एक तरफ ईरान होगा, दरमियान में पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान के वफद में उस वक्त वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, आर्मी चीफ़ और साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो बैठे होंगे और साथ ही जो दीगर लोग हैं वो बैठे होंगे। तो इसमें वो तमाम तर चीज़ें आपस में इनकी ज़ेर बहस आएंगी, एक दूसरे की बात मानी जाएगी और जहाँ जहाँ पर कोई डेडलॉक होगा तो उसमें पाकिस्तान जो है वो गिरह भी लगा सकता है, उस मामलात को खोल भी सकता है। तो एक हिसाब से फुल टाइम जो फैसिलिटेशन है वो वहाँ पर पाकिस्तान करता हुआ दिखाई देगा और यही तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान को इन फ्यूचर बड़ी ही आज़ादी देती हुई दिखाई देती हैं और यही चीज़ पाकिस्तान को माशी सूरत हाल के हिसाब से सपोर्ट करती हुई भी दिखाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है और उसका जो कनेक्शन है हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिकन पाबंदियाँ लगी हुई हैं और ईरान ने कहा है कि हमारे ऊपर से वो तमाम तर पाबंदियाँ हटाई जाएँ और अमेरिका ने कहा है कि हम आपसे पाबंदियाँ हटा लेंगे। तो जैसे ही वो पाबंदियाँ हटेंगी तो पाकिस्तान का ईरान के साथ जो गैस का मुआहदा है वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो गैस की शार्टेज का एक मामला है वो क्लियर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही ईरानी तेल हम ख़रीद सकेंगे, तो नो डाउट हम सऊदीया का तेल भी ख़रीदेंगे, लेकिन सऊदीया का तेल हमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ईरानी तेल हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं वो कम पड़ेंगे, हमारी पाइपलाइन भी बिछी हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ ही जैसे मई 2025 में पाकिस्तान ने इंडिया की जब बैंड बजाई थी तो उस बैंड बजाने के बाद पाकिस्तान का जो एक कद काठ में इजाफा हुआ था और पूरी दुनिया हमें कदर की निगाह से देखना शुरू हो गई थी, तो इस मुज़ाकरात के बाद उस कद काठ के अंदर 3 से 4 गुना ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले एक जो सफारती लिहाज से बड़ी कामयाबी समेटी थी वो ये थी कि चाइना के और अमेरिका के आपस के जो ताल्लुकात थे वो इस्तवार करवाए थे। तब हेनरी किसिंजर जो है वो पाकिस्तान आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने बाकायदा तौर पर चाइना का विज़िट किया था, जिसके बाद चाइना का और अमेरिका का आपस में रब्ता बहाल हो गया था और पाकिस्तान ने उसमें किरदार अदा किया था। तो अब जो है वो ईरान जिसका अपना सफारतखाना ही अमेरिका के अंदर नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करवा दिया है और आपस में एक दूसरे को बैठा दिया है। तो हम इसको अगर आसान अल्फाज के अंदर समराइज़ करते हुए दिखाई दें तो वो ये बनता है कि पाकिस्तान ने आग और पानी को मिलाया नहीं है, लेकिन आग और पानी को इकट्ठा बैठा दिया है। हम कह सकते हैं आग और ईरान के तेल को इकट्ठा बैठा दिया है और ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक पूरी सिविलाइजेशन को जो कि 5000 साल पुरानी है, ईरान की सिविलाइजेशन, उसको बचाने में पाकिस्तान का किरदार अदा करता नज़र आ रहा है और साथ ही अमेरिका को इस चीज़ का थोड़ा सा इजहार करवाया जा रहा है कि तुम अब सुपर पावर नहीं रहे, अब तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ गई है, अब तुम दुनिया के अकेले बदमाश नहीं रह गए, अब कोई और भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और दुनिया जो है अब यूनिपोलर से बाईपोलर और बाईपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त मल्टीपोलर दुनिया का आगाज़ होने जा रहा है और ये अमेरिका को बताया जा रहा है कि अब सुपर पावर के दिन गिने जा चुके हैं और अब मल्टीपोलर दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।